अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। तो फैट्स और प्रोटीन की सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होती है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी रेस्पिरेशन करते हैं उसमें हमारा ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है और ये हमें कुछ प्रोसेस के ज़रिए हासिल होता है और वो प्रोसेस हमने पहले स्टडी किए थे। उसमें जो एक प्रोसेस था, सबसे पहले जो ग्लूकोज टूटता है उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। उसके बाद जो सिट्रिक साइकिल है जिसे जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं और उस क्रेब साइकिल की मदद से हमारा जो है वो एटीपी जनरेट होती है और बनती है। तो ये तो हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और शुगर के बारे में। लेकिन जब अगर हमारे पास हम जो बॉडी में जो चीज़ें खा रहे होते हैं उसमें हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, सिर्फ तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, सिर्फ हमारे पास जो ग्लूकोज है वो तो नहीं होता, लेकिन फैट्स और प्रोटीन भी होते हैं। तो उनको कैसे हमारी बॉडी रेस्पिरेशन उनका कैसे करती है, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर, अगर हमारे पास बॉडी में शुगर कम हो रही है, शुगर कम हो गई है, शुगर को हमने सारी शुगर को डाइजेस्ट कर लिया है, फिर भी हमारी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमारे फैट्स या फिर प्रोटीन जो हैं वो डाइजेस्ट होंगे। क्योंकि हम प्रोटीन और फैट्स भी खाने में हमारे में खाते रहते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन भी खाते हैं और फैट्स भी खाते हैं जो कि स्टोर हो रहे होते हैं। तो वो भी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी भी रेस्पिरेशन होती है और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है आगे पढ़ते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ फैट्स ड्यूरिंग इलनेस, प्रोटीन आर आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो कभी कभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फैट को यूज़ करते हैं या फिर कभी इलनेस की वजह से प्रोटीन को भी यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रोटीन से एनर्जी कैसे मिलेगी, हमें तो ग्लूकोज में कार्बन होते थे, ग्लाइकोलाइसिस और इन प्रोसेस के ज़रिए हमें एटीपी मिलती थी, लेकिन प्रोटीन से कैसे मिलेगी अभी हम पढ़ते हैं। फैट हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। अब जो फैट हैं, फैट से अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो फैट हमें पता है कि जो फैट हैं वो लिपिड्स होते हैं और वो किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं। इसमें ग्लिसरॉल कितने होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 हमारे फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और अब जो ग्लिसरॉल है, फैट जो हमारे हैं वो 2 चीज़ों में टूटेंगे, एक ग्लिसरॉल में और दूसरा फैटी एसिड में। और उसके बाद जो ग्लिसरॉल है वो हमारा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, जो एक हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये उसी चेन में आ गया है जो चेन हमारी ग्लाइकोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट के उसकी थी, जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन थी उसी में शामिल हो जाएगा और ये आकर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर आगे चल के हमारा जो क्रेब साइकिल में एंटर होगा और वहाँ से हमारी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की मदद से एटीपी जनरेट होगी। तो ये यहाँ से हमारा जो है ये सभी इसी क्रेब साइकिल में ही इंटर हो रहे हैं। फैटी एसिड हैं वो भी आगे चल के इसी साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम हमारा जो है वो इंटर होता है क्रेब साइकिल में और वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया हमारा फैट का। और उसके बाद यहाँ जो है ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, या फिर हमें इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं और इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में और पायरूवेट हमें जो पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रेब साइकिल में इंटर होता है, विच इज़ वन ऑफ द ट्रायोज शुगर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक 3 कार्बन वाला शुगर होता है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आता है और उसके बाद इसमें पायरूवेट बनता है। द फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड इंटर क्रेब साइकिल। अब जो फैटी एसिड हैं ये हमारे डायरेक्ट आकर कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद ये क्रेब साइकिल में इंटर होकर उसके बाद हमारे पास एटीपी इसकी बनेगी। अब यहाँ पर प्रोटीन्स का लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट अमाइल ग्रुप हुज आर्ग इज डिटरमाइन द साइट ऑफ इट ऑक्सीडेशन एंड कार्बन
chain is oxidized in glycolysis or Krebs cycle. When amino acid undergoes deamination, this NH3 ammonia enters the urea cycle. अब यहाँ पर हमें एक बात बताइए कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं और प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड हमारे आकर इंटर होते हैं पायरूवेट में या फिर हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे जो NH3 है वो हमारे पास जो है अमोनिया है वो निकाला जाता है। अमोनिया यहाँ से खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद ये इंटर हो सकते हैं, ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं या एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर क्रेब्स साइकिल में ये डायरेक्ट इंटर हो सकते हैं। उसके बाद ये सभी हमारी इसी ही चेन में इंटर हो रहे हैं और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे जो हैं ATP बनते हैं और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद हमारी यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC की मदद से होती है। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारे पास प्रोटीन और फैट्स की जो है रेस्पिरेशन होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।